दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न जारी है। पिछले 2-3 साल में जिस तरह की भयावह तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, चाहे वो हाथरस की बेटी के साथ हुआ अन्याय हो, उसके साथ बलात्कार होता है और पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी सरकार उन अपराधियों के पक्ष में खड़ी होकर के दलीलें देती है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, और बाद में जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश को आनन-फानन में पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया जाता है। इसके बाद प्रतापगढ़ में जो हुआ कि वहाँ का एसओ जिस भाषा का इस्तेमाल करता है कि दलित औरतें तो मज़े लेने के लिए होती हैं। महोबा से लेकर के न जाने कितने प्रसंग है कि जहाँ दलित नौजवानों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिनकी दूल्हा बनने की हसरत थी कि घोड़ी पर चढ़ करके जाएंगे। दलित तमाम नौजवानों की मूछें काट दी गई, उनको पेशाब पिलाई गई, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए, और अब खुद उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस बर्बरतापूर्वक अंबेडकर नगर में स्त्रियों पर जुल्म सितम कर रही है। डंडे बरसाए जा रहे हैं, और वो स्त्रियां कर कह रही थीं, वो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति लगी थी उस जमीन को भू माफिया से बचा रही थी, उसके लिए संघर्ष कर रही थी। और आज उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वहाँ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, औरतों को ढाल बनाया गया। उनको शायद नहीं मालूम है कि ये औरतें झलकारी बाई और उदा देवी पासी की परंपरा की हैं। ये औरतें सावित्रीबाई फूले की परंपरा की हैं। ये ढाल नहीं, ये भाल और तलवार की तरह हैं। ये अपने वैचारिक मसीहा बाबा साहब अंबेडकर को, उनकी मूर्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने जितना दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, उनकी आज़ादी के लिए काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा औरतों की भलाई के लिए, औरतों के आज़ादी के लिए काम किया है। चाहे उसमें शिक्षा का अधिकार हो, पैतृक संपत्ति में अधिकार हो, या उत्तराधिकार के तमाम अधिकारों हो, उनके लिए बराबर वो संघर्ष कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब वो कानून मंत्री थे तो हिंदू मैरिज एक्ट के मसले पर, हिंदू कोड बिल के मसले पर वो नेहरू गवर्नमेंट से इस्तीफा देकर के बाहर आए थे। वही बाबा साहब अंबेडकर जिनकी मूर्ति को बचाने के लिए कुछ औरतें संघर्ष कर रही थीं, और योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियां बरसा रही थी। ऐसे दृश्य देख करके बाबा साहब की याद आती है कि जब उन्होंने 1940 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र कायम होता है तो इस देश के बहुजनों के लिए आपदा होगी। द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो वो इस देश के बहुजनों के लिए, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़ी आपदा साबित होगी। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपने पूर्व में किए गए संकल्प के अनुसार हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि 22 प्रतिज्ञाएँ भी की। और वो 22 प्रतिज्ञाएँ क्यों की, इसकी तरफ मैं पहले भी इशारा करता रहा हूँ कि दरअसल उस समय जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले लोग थे, जो हिंदुत्व के पुरोधा थे, वो जिस तरह से उस समय राजनीति कर रहे थे, और उस समय उस उठते हुए नवांकुर को बाबा साहब अंबेडकर ने देख लिया था कि आगे चल कर के ये पौधा कितना जहरीला बनने वाला है, और इसीलिए वो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और जो हिंदू धर्म के तमाम पाखंड हैं, हिंदू धर्म का जो ईश्वरवाद है, हिंदू धर्म का जो कर्मकांड है, हिंदू धर्म का जो पुरोहितवाद है, उसको खारिज करते हैं अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए। लेकिन इस देश की राजनीति आज जहाँ पहुँच चुकी है, जिसकी आशंका थी बाबा साहब अंबेडकर को, वो आशंका आज सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है कि जहाँ औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, जहाँ दलित औरतों के लिए क्या क्या शब्दों के इस्तेमाल होता है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार होते हैं, ठीक उसी तरह से अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहे हैं, बुलडोजर न्याय चल रहा है इस देश में, और इस प्रदेश में तो खास करके कि जहाँ पर कोई मुस्लिम अगर किसी मामले में केवल नामजद भी होता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। आप इलाहाबाद की घटना को भूल नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही दलितों के जो अपने अधिकार हैं,
चाहे आरक्षण का सवाल, आज तो ईडब्ल्यूएस के जरिए उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। सरकारी नौकरियां बची ही नहीं हैं, और सरकारी नौकरियां दलितों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं। जो कांग्रेस सरकार ने कभी वादा किया था कि वो जमींदारी उन्मूलन करेगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदी पट्टी में नहीं हुआ। और यही कारण है कि दलित आज भी अधिकांशतः भूमिहीन है, मजदूर है, दूसरों के खेतों पर काम करता है, और किसी तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को अगर पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और उसके जरिए अपनी पीढ़ियों को संवारना चाहता है। लेकिन आज शिक्षण संस्थानों की जो हालात हैं, वजीफे खत्म किए जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान सरकारी खत्म किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कि ताकि जो दलित और वंचित तबका है वो पढ़ लिख ही न सके, और इसलिए वो या तो गुलामी करेगा उन सामंतों के खेतों पर, या फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ सस्ता श्रम बनेगा। अंबानी और अडानी की संपत्ति जिस तरह से बढ़ रही है इस देश में, और दूसरी तरफ इसी देश में गरीबों की तादाद बढ़ रही है, भूखमरों की तादाद बढ़ रही है, कुपोषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये कुपोषण हो किसका रहा है? गरीब कौन लोग हो रहे हैं? ये वही वंचित तबका है, ये वही दलित तबका है जिसके उत्थान का ख्वाब कभी डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो चेतना लोगों में दी, उसी चेतना के जरिए वे अपना सशक्तिकरण का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन आज जो विचारधारा वाली सरकार है वो बाबा साहब की कभी मूर्ति पर माला पहनाकर दलितों को भरमाना तो चाहती है, लेकिन उनके वैचारिकी को, उनके संकल्प को और उनका जो उद्देश्य था उसको खत्म कर रही है। चाहे शिक्षा का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, या दलितों को के उत्पीड़न से जो तमाम अधिकार प्राप्त है उनको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये जो परिस्थितियां हैं वो आज सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अच्छा ये लग रहा है कि इस समाज की औरतें भी, दलित औरतें भी अब सीधे तौर पर झलकारी बाई और उदा देवी पासी की तरह संघर्ष कर रही हैं बाबा साहब की मूर्ति बचाने के लिए, उसकी ज़मीन बचाने के लिए। और इसीलिए मैं इन औरतों को ढाल नहीं बल्कि भाल और तलवार के रूप में देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरा समूचा दलित समाज, उसमें चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, क्योंकि उनके लिए ये जीवन और मरण का सवाल है। या तो वो गुलामी स्वीकार कर लें या फिर वो संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। और जो संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, आने वाला दौर उनका होता है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो ख्वाब दिखाया था कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए, और जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी तब तक इस देश में जो सदियों से चला आ रहा उत्पीड़न है, अन्याय है, वो जारी रहेगा। ये शोषण का पूरा तंत्र फिर से जैसे पुनर्जीवित हो रहा है इस हिंदुत्व के जरिए। इसलिए इसका प्रतिरोध करना और इसके लिए संघर्ष करना बहुत संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से ये बेहद ज़रूरी हो गया है। और अब हम ढाल बन करके नहीं बल्कि तलवार और भाल बन करके संघर्ष करेंगे। इस तरह से हमें सोचना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अगर उनका जीवन स्वतंत्र चाहते हैं, उनकी गुलामी नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आज की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ना होगा। बाबा साहब के विचारों को बचाए रखते हुए, उनकी ज़मीनों को बचाए रखते हुए संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।